अगर आपको लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल स्टक है, कंफ्यूज्ड है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए बट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए बट यू आर नॉट श्योर कि आपको कैसे करना है और कहाँ करना है और क्यों करना है, या फिर आप आपका माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं है, ना पूरा हाँ बोल रहा है ना पूरा ना, आप उस रेस्टलेसनेस की फेज़ में चल रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। Hello, my lovely souls. My name is Nina. Welcome back or welcome to my channel if you're new. आज की ये रीडिंग उन सब के लिए है जो इंटरनली स्कैटर्ड, कंफ्यूज्ड या थोड़े से लॉस्ट फील कर रहे हैं। सो ये कोई प्रेडिक्शन वाली रीडिंग नहीं है, ये एक मिरर रीडिंग है और जो आपको माइंड फील कर रहा है उसका रीज़न समझने के लिए है। और हाँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप इसे देख रहे हो, मैसेज तभी रिलेवेंट रहेगा, ठीक है? आज हम जानेंगे आपके माइंड इतना कन्फ्यूज़्ड क्यों है, आपका दिल एक्चुअली क्या चाह रहा है और आपका दिमाग किस चीज़ को ढूँढ रहा है। कभी-कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमें क्या चाहिए, प्रॉब्लम ना ये होती है कि हम बहुत कुछ एक साथ चाहने लगते हैं। तो वी वांट एवरीथिंग टुगेदर और हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वी हैव ऑल द रिसोर्सेज़ दीज़ डेज़, बट वही है कि हम कहाँ से शुरू करें हमें वो नहीं पता होता है, या हमें कौन-सी डायरेक्शन पे चलना है वो नहीं पता होता है। सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड फाइंड आउट व्हाट इज़ कीपिंग यू सो एंग्ज़ियस दीज़ डेज़। तो गाइस स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं 2 पाइल्स है, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। आप इंट्यूटिवली डिसाइड कर सकते हैं, आपको नेचुरली जहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है जो पाइल के टुवर्ड्स, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज़ कर सकते हैं। तो दिस रीडिंग इज़ फॉर पाइल नंबर 1 फॉर दोज़ हू चोज़ पाइल नंबर 1। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1, आपकी कन्फ्यूजन का रीज़न सिर्फ आप एक हिस्सा इमोशनल है, थोड़ा आप इमोशनली अटैच्ड है आपके गोल से, या फिर आप एक सिचुएशन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बी इट योर करियर, बी इट योर रिलेशनशिप, बी इट योर पर्सनल लाइफ, या फिर कोई ऐसी चैलेंज जो आप करंटली अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, आप उस चैलेंज से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। समथिंग इज़ होल्डिंग बैक। नाउ दैट समथिंग इज़ नथिंग बट योर ओन माइंड, बट योर ओन हार्ट। आपको शायद कुछ चीज़ें हैं जो आपको बैठ के सोचनी चाहिए कि कह रहा है, वो कह रहा है कि लेट्स ट्राई, लेट्स टेक अ चांस, अलग हो सकता है कुछ शायद इस बार। आप बहुत ज़्यादा होपफुल है और सच में आपको नई शुरुआत करने की बहुत चाह है, बट एट द सेम टाइम आई फील दैट क्या लॉजिकल है और क्या नहीं, बिकॉज़ आई सो एक यही दर्शाता है कि आपको बहुत कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ अगर फैशन में चल रही है, आपके फ्रेंड्स ने कहा या किसी ने सजेस्ट की जिसको आप ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आप कन्फ्यूज़्ड है, आप इमोशनली यू आर वेरी कनेक्टेड, यू वांट समथिंग इमोशनली, you are very hopeful about it, but at the same time you are calculative, which is very good, क्योंकि logical thinking is very 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 important in any case. um, तो ये आपका लॉजिकल माइंड है जो कहता है कि सोच समझ के चलो, फीलिंग्स के आधार पे, या जस्ट बिकॉज आप किसी के लिए बहुत इमोशनली फील कर रहे हो, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर डिसीजन पे आगे बढ़ना इज़ अ फूल्स थिंग। तो सोच समझ के चलो, फीलिंग से डिसीजन मत लो। आप अपने इमोशंस को एनालाइज़ कर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो शायद, और हर स्टेप में मेंटली जस्टिफाई करना चाहते हो, इसी वजह से क्लैरिटी डिले हो रही है, ठीक है? हम होता है ना, वी कीप ऑन मेडिटेटिंग ऑन द सेम थॉट्स। हम सोचते हैं अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा तो फिर आगे क्या होगा? तो ये चेन ऑफ थॉट्स ना आपके दिमाग में चलती रह रही है। तो थोड़ी-सी क्लैरिटी आप मतलब आप लाने की कोशिश कर रहे हैं बाय योर ओन मीन्स, कि आपकी लेवल पे आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स द रीज़न आपको कन्फ्यूजन्स बहुत है। और जो है यू हैव अ फायर टू अचीव
सर्टेन थिंग कुछ कर गुज़रना है आपको। कई लोगों ने सोच रखा है, मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है कि कई लोगों ने एक टारगेट सेट करके रखा है, कई लोगों को बस पता है कि हमें कुछ करना है, बट दे आर नॉट सेट येट, या उनके पास 4-5 गोल्स है एंड दे आर नॉट एबल टू uh, go ahead, they are not able to go ahead because of the lack of clarity, क्योंकि वो confused है 4-5 चीज़ों से, but the passion is there। तो someone is very much, intensely wanting a situation, someone is really manifesting a situation or a partner, but at the same time the person is being very calculative। शायद कुछ लोग होंगे जो अपने लव रिलेशनशिप के बारे में को रिलेट कर रहे होंगे इस रीडिंग से। तो आई वुड से दैट द पर्सन इज पैशनेट, द पर्सन इज वेरी मच इनटू यू, बट ही इज जस्ट ट्राइंग टू लुक आउट फॉर ऑल द लॉजिकल रीजनिंग। कहीं हो सकता है, मतलब ही इज ट्राइंग टू मेक श्योर, या शी इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि आगे जाके कुछ अड़ंगे ना है, एक्चुअली आपसे शादी करनी है, कमिटमेंट करना है, ठीक है। आप थोड़ा डिफेंसिव मोड पे हो, आप अपनी पोजीशन में अपनी चॉइस, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपको अपने डिसीजंस के लिए क्वेश्चन किया गया था, या फिर शायद आपको ही लगा, रियलाइज हुआ आफ्टर टेकिंग वन डिसीजन कि शायद आपने कुछ गलत कर दिया है। आपको रिस्क लेना है, आपको आपकी लाइफ की लीड करना है, मतलब आपको आपके डिसीजंस खुद लेना है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ आपको अपने हाथ में चाहिए। आप पैशन के साथ मूव करना चाहते हो, पर डर ये है कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ योर पास्ट हिस्ट्रीज़। यू आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट यू कि फेलियर नहीं होना चाहिए बाय एनी चांस। इट इज़ नॉट अबाउट दूसरे क्या सोचेंगे, बट आप शायद आपकी खुद की नज़र में ही अपने आप को आप शायद सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड पे चले जाएँगे, एंड दैट्स द रीज़न यू आर बीइंग वेरी, वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योरसेल्फ, एंड यू आर ओवरथिंकिंग इट, यू आर ओवरडूइंग इट, इसलिए ये कन्फ्यूजन, ये सारा मेस, ये सारी हलचल चली जा रही है। आपके दिमाग, आप जो भी कर रहे हो ना, आप जो भी कर रहे हो, ये आपकी नीड है। मतलब आप जितनी ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आप जितने इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हो, आपको जितने होप्स हैं, ये सारा इज़ द नीड ऑफ द आवर। आपको क्लैरिटी लॉजिक से नहीं, इमोशनल सेफ्टी से मिलेगी। थोड़ा-सा आपको ये सोचना होगा कि आप चाहते हो कि जो भी चॉइस हो, उसमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, केयर और स्पेस हो, बिना जजमेंट के। सो बेसिकली अगर आप ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप लॉजिकल सोच रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की में बिलीव करते हैं, तो बट यू हैव टू मेक श्योर कि यू बी सो कैलकुलेटिव एंड सो केयर विथ योर पार्टनर और योर पार्टनर्स फैमिली, या फिर अगर आप कोई बिजनेस डिसीजन से रिलेट कर पा रहे हैं, लॉजिकली सोचना है, बट एट द सेम टाइम आपको जो है, यू हैव टू मेक श्योर यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडीज फीलिंग, यू आर नॉट हर्टिंग योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिमाग एक सोच रहा है, दिल एक सोच रहा है, तो दोनों की एक डायरेक्शन में चल नहीं रही है, बन नहीं रही है। सो देयर इज अ mismatch between what your heart wants and what your mind, logical practical mind is thinking। So clarity तब आएगी जब आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं बल्कि रिस्पेक्टफुली कंक्लूड करोगे। आपको थोड़ा सा कंसिडरेट होना पड़ेगा कि यू आर नॉट अ फूल इफ योर माइंड इज गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ messages or some sort of intuitions which is keeping you restless throughout nights and days। यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। आपको ऐसे सोच के चुप नहीं करा देना है उस आवाज़ को, बिकॉज़ ये शायद आपकी इंट्यूशन या गट फीलिंग होगी जो आपको गाइडेंस दे रही है, ठीक है? तो आप लॉस्ट नहीं हो, बस आप आपका नेक्स्ट वर्ज़न ऑफ योरसेल्फ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, इट्स जस्ट द बेस्ट से पहले जो प्रिपरेशंस होती है बैक स्टेज, बस वही चल रही है आपके दिमाग में। यू हैव टू बी एन इमोशनली सेफ स्पेस फॉर योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आप खुद को हर्ट करके, आपके अंदर की आवाज़ को सप्रेस करके कोई डिसीजंस ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट विल एंड अप हर्टिंग यू और गिविंग यू अ वेरी डिससैटिस्फाइड डिसीजन इन द एंड। तो पॉइंट नंबर 1 आपके लिए गाइडेंस है कि डिसीजंस को फोर्स मत करो। आप नेचुरली इमोशनल भी हो और एनालिटिकल भी हो, इसलिए क्लैरिटी एक दिन में नहीं आएगी। एंड यू नो व्हाट, इट इज़ अ बेस्ट थिंग दैट यू आर अ बैलेंस ऑफ इट एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू बैलेंस इट आउट। अपने आप को ये परमिशन दो कि आप थोड़ा टाइम ले सको। सबसे पहले दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाओ। सिर्फ लॉजिकल सुनोगे तो आप अपने इमोशंस को इग्नोर कर दोगे, और सिर्फ इमोशंस को फॉलो करोगे तो डाउट आएगा। बेस्ट डिसीजन वो होगा जिसमें आप इमोशनली सेफ भी फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि
आपको थॉट्स आए, आपने उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और आप मेंटली भी कॉन्फिडेंट रहोगे इस तरीके से। तो अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखो। अम हर किसी को अपने प्लान्स एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ दिस कार्ड शोज़ दैट यू हैव टू कीप योर बाउंड्रीज़। अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करो, स्पेशली उन लोगों से जो सिर्फ़ कन्फ्यूजन ऐड करेंगे। हर किसी से हमें राय नहीं पूछनी है। योर सोल नोज़ व्हाट एग्ज़ैक्टली यू वांट टू डू। तो लीड योर ओन लाइफ़। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, दूसरों के हिसाब से चॉइस मत लो। आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन वो कैलकुलेटेड और कॉन्शियस रिस्क होना चाहिए, इम्पल्सिव नहीं। तो और इस सारे प्रोसेस के दौरान यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, ठीक है? पाइल नंबर 1, दैट्स ऑल फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग्स है। तो आपके कन्फ्यूजन का रीज़न ये है कि आप बहुत मेहनत के बाद भी इमोशनल पीस नहीं फ़ील कर रहे हो। आई सी दैट यू आर वर्किंग अ लॉट ऑन योरसेल्फ, बट समहाउ थिंग्स आर नॉट वर्किंग, और आप फुलफिल्ड नहीं फ़ील कर रहे हो। तो जेन्युइनली एफर्ट डाल रहे हो, आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो खुद पर, सिचुएशन पर, या किसी रिलेशनशिप पर। आपको लगता है कि अगर थोड़ा और काम कर लिया, थोड़ा और एडजस्ट कर लिया, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ़ एफर्ट से सब नहीं हील होता है, ठीक है? सो आई सी दैट आपका माइंड, आपका हार्ट, दे कैरी अ लॉट ऑफ पेन। पास्ट का कोई दर्द, बिट्रेयल, किसी ने धोखा दिया है, या फिर कहीं आपके साथ चीटिंग हुई है, कोई प्रकार का इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आपको, अब जो कि अभी हील नहीं हुआ है। आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर अंदर से आप बहुत हर्ट है, अभी भी एक्टिव है, आपका जो हर्ट है वो अभी भी एक्टिव है। इसी वजह से आपका ना माइंड जो है थोड़ा-सा स्कैटर्ड है, क्योंकि दिल और दिमाग सिंक में नहीं है आपके। तो किसी भी सिचुएशन में जीत तो रहेगी, पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। शायद आप आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड कर रहे हो, आप शायद इग्नोरेंट हो रहे हो कि आस-पास जो चल रहा है आपको पता ही नहीं है, यू आर इन योर ओन गुड वर्ल्ड। मेरा क्वेश्चन ये है, इस जीत से आपको सुकून मिल रहा है या सिर्फ़ थकान? आप खुद को थका रहे हो, या फिर आपको सुकून मिल रहा है? अब सो द हर्मिट कार्ड ये कह रहा है कि आपको आंसर्स बाहर नहीं मिलेंगे। आपको यू हैव टू स्पेस आउट फ्रॉम द करंट सिचुएशन। आपको दो दो पल ठहर के सोचना है आपको कि आप ऑलरेडी बहुत सारे ओपिनियंस और एडवाइसेस और बहुत नॉइस है आसपास। आप लोगों को पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, बट देन in between all of this noise, you have to figure out what your mind is really wanting, what your heart is really wanting. तो आई थिंक अब थोड़ा डिस्टेंस लेना ज़रूरी है लोगों से। ये जो अननेसेसरी नॉइज़ जो आपके एनवायरनमेंट में चल रही है, लोगों से आप दूर रहे, क्योंकि वो सिर्फ़ कन्फ्यूजन बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। तो आपको थोड़ा देर साइलेंट बैठना है, मेबी आप थोड़ी ग्राउंडिंग कर सकते हो, बेयर फीट आप ग्रास पे चलो, मदर अर्थ से कनेक्ट करो, जिससे आपको ये सारी कन्फ्यूजन्स है वो साइलेंस हो जाएगी, ठीक है? और हायरोफेंट सी, तो आपके माइंड में ना बेसिकली कोई बिलीफ सिस्टम या प्री कंसीव्ड नोशंस या आइडियाज़ हैं। आपको लगता है कि कोई बिलीफ सिस्टम आपका पुराना जो होगा, एक पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे, या क्या सही है या क्या गलत है, या ट्रेडिशनली क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, ये सब आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको ये सोचना होगा कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। आप अपनी ट्रूथ और रूल्स के बीच में फँसे हुए हैं बेसिकली। तो अगर अगर कोई कह रहा है कि अरे आप इतने साल के हो गए, आपको जॉब नहीं मिली है। नहीं मिली है भाई जॉब, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ अपनी क्रिएटिव फ़ील्ड में कुछ नया करूँ, जिससे मुझे करके मुझे पर्सनली खुशी और फुलफिलमेंट मिले। ना कि एक रोबो की तरह आई कीप ऑन वर्किंग हार्ड, जहाँ पे मुझे कोई फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो यू हैव टू बी वाइज़ इनफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द 2। What the world wants is what the world wants, but what you want is what you want. Now you have to decide कि आपको आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग जो कह रहे हैं, क्या आप उनको राइट देते हो कि आप उनको वो बनने दें, मतलब आप उनके हिसाब से कुछ बनोगे, या फिर आप वो बनना चाहते हो जो आप बनना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, राइट? सो यू हैव टू थिंक इट दैट वे। तो आपको जो है बेसिकली
थोड़ा-सा अपने अननेसेसरी मतलब आपके अंदर कन्फ्यूज़न पता है कुछ नहीं है। आपको सिर्फ़ ये सोचना है कि आपके थॉट्स की आवाज़ कितनी है आउट ऑफ ऑल द नॉइज़ व्हिच इज़ हैपनिंग इनसाइड योर माइंड राइट नाउ, है ना? तो अगर आप अननेसेसरी लोगों की राय ना लेते हुए सिर्फ़ खुद की आवाज़ सुनेंगे तो आवाज़ बहुत क्लियर है एंड योर माइंड जस्ट नोज़ इट। सी द हाई प्रीस्टेस। तो आपको बेसिकली नोबडी एल्स नोज़ इट, इट इज़ ओनली यू, इट इज़ ओनली यू एंड यू, ठीक है? तो देखो अल्टीमेटली आप ऑलरेडी आंसर जानते हो, आप बस आपको ना वो नॉइज़ को साइलेंस करना है जैसे कि मैंने पहले बताया, बट आप बस उसे एक्सेप्ट करने से डर रहे हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब दिस कार्ड इट डज़न्ट कम जस्ट लाइक दैट। अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, अगर आपको या तो आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, आपको पता है आपको क्या चाहिए, या तो फिर आपको आपके इनर सेल्फ से बात करने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी सम कम्युनिकेशन इनसाइड विदिन यू, नॉट कम्युनिकेशंस एंड एडवाइसेस फ्रॉम आउटसाइड। फ्रेंड्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बोलेंगे, ठीक है? तो आप ऑलरेडी आंसर जानते हो, आप बस उसे एक्सेप्ट करो। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उसे जस्टिफ़ाई करने के लिए प्रूफ़ ढूँढ रहे हो। आपको चाहिए, आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, एक्सटर्नल एक्नॉलेजमेंट। आपको लगा कि आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, या आपको लगा कि आपको ये बंदी से शादी करनी है या ये बंदे से शादी करनी है। बट आपको लग रहा है कि आपको कोई बाहर वाला आके कहे कि ये बंदी हाँ, सच में अच्छी है तुम्हारे लिए, या ये बंदा आपके लिए बहुत अच्छा है, या फिर ये रेस्टोरेंट का आइडिया बहुत अच्छा है। नहीं, आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ जेलसी अराउंड। There are a lot of people who are just waiting to cut you off from their feet because they see you as a competition, okay? So you don't have to really आपको first of all keep your plans to confined to yourself. I see a lot of people sneaking inside your mind. आपको बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाए या कहीं आपको सक्सेस ना मिल जाए। तो अ, इसमें ये पूरे पूरे इसका आपका रीडिंग का जो बॉटम लाइन ये है कि आपका माइंड कन्फ्यूज़्ड है, लेकिन आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और वहाँ आप खुद को थका रहे हो। वहाँ जहाँ पे हीलिंग चाहिए, जहाँ ज़्यादा लॉजिक यूज़ करना है आपको, वहाँ जहाँ आपको इंट्यूशन यूज़ करना है, वहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पर या फिर अपने आप पे फ़ोकस करने की बदले आप एक्चुअली बस मेहनत कर रहे हो, यू सी डोंकी वर्क। So you have to be smart, channelize your energies at the right place and then you have to decide. तो क्लैरिटी तब आएगी जब आप पेन को इग्नोर नहीं करोगे बट आप उसे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? आपको उसे एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस इज़ द की फॉर यू। सो राइट दिखने से ज़्यादा ट्रू चूज़ करना है आपको। जो जो सही है हमें वो नहीं करना है, जो आपके लिए सच्चा है, जो आपके लिए व्हाट वैल्यूज़ होल्ड ट्रू फॉर यू, आपको वो करना है। आपकी इनर वॉइस को ट्रस्ट करोगे और बिना एक्सप्लेनेशन के ट्रस्ट करना है आपको। आप लॉस्ट नहीं हो, आप बस अपनी ट्रूथ के और पास आ रहे हो एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप जो है थोड़े से कन्फ्यूज़्ड हो। आप शांत रहिए, थोड़ा-सा मेडिटेशंस कर सकते हैं आप। आप चाहिए तो आपको मेडिटेशंस भी मतलब यू डोंट हैव टू लाइक रियली बी इनटू सम हाइली मेडिटेटिव स्टेट। आप सिर्फ़ ओम चैंटिंग कर सकते हैं सुबह उठ के 11 बार, या फिर आप व्हाटएवर टाइम्स यू वांट टू, या फिर आप स्पेंड टाइम अलोन, दैट इटसेल्फ इज़ अ मेडिटेशन। आप अकेले रहते हो तभी आपको आपकी आत्मा क्या कहना चाह रही है, आपको वो देखना है। यू जस्ट सिट बाय द शोर, ग्राउंडिंग करो, आई थिंक दैट विल हेल्प, है ना? So that was the reading for pile number 2. Everything would be okay for you. Thank you.